हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी नई बुक विजडम इंग्लिश ऑफ ग्रेड 8 बाय रोहन प्रकाशन। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना न्यू चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का टाइटल है द रेस्क्यू। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना। चिल्ड्रंस आर गिफ्ट ऑफ गॉड। बच्चे भगवान का गिफ्ट हैं। दे नो नो बायसनेस, नो चीटिंग एंड नो डिसऑनेस्टी। बच्चों का जो मन होता है वो बिल्कुल साफ होता है। वो किसी के लिए पक्षपात नहीं करते हैं, कोई चीटिंग नहीं करते और ना ही मतलब डिसऑनेस्टी करते हैं। दैट्स वाई वी से दैट गॉड लाइज इन द हार्ट ऑफ चिल्ड्रन। और इसीलिए कहते हैं कि बच्चों के मन में भगवान होते हैं। दिस स्टोरी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम थिंग। ये जो कहानी है वो इसी चीज पे बेस्ड है। It tell us how little children prove their friendship for the baby elephant। और ये स्टोरी हमें बताती है कि किस तरह से जो बच्चे हैं वो अपनी फ्रेंडशिप को प्रूव करते हैं एक बेबी एलिफेंट के लिए, हाथी के बच्चे के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1। इट वॉज क्लोज एट मिडनाइट, मतलब आधी रात होने वाली थी। द सॉफ्ट बीम्स ऑफ द फुल मून बाथ द टॉल एलिफेंट ग्रास ऑफ काजीरंगा। अब काजीरंगा के पार्क में जो आधी रात होने वाली थी और जो चांद की रोशनी थी वो काजीरंगा के पार्क पे को जगमगा रही थी। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट लेफ्ट द सेंचुरी एंड एंटर द नियर बाय विलेज। अब जो जंगली हाथियों का एक झुंड था वो सेंचुरी से निकल गया था और वो गांव में आ चुका था। बट बिफोर द हर्ड कुड गेट इनटू द पैडी फील्ड्स द विलेजर्स अपीयर्ड विद लाइटेड टॉर्च एंड विद द वाइल्ड क्राइज ड्रोव देम ऑफ। तो इससे पहले कि वो वहाँ के खेतों में पहुँच पाते, जो गांव के लोग थे वो अपने टॉर्च से उनको देख लेते हैं और उनको वहाँ से भगा देते हैं। इन द पैनिक एंड कंफ्यूजन, अब जो एलिफेंट्स थे वो पैनिक हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एक बेबी एलिफेंट फेल इनटू अ पिट एंड वाज लेफ्ट बिहाइंड। अब जो हाथी का एक छोटा बच्चा था वहीं पास में एक छोटा सा गड्ढा था, वहां गिर जाता है। नालिया ग्रेडी विलेजर फाउंड द बेबी एंड डिसाइडेड टू सेल इट ऑफ। अब वहां पर एक जो लालची गांव, एक नालिया एक पर्सन था जो बहुत लालची था, उसको वो हाथी का बच्चा दिख जाता है और वो सोचता है कि चलो मैं इसको बेच दूंगा। Read how three friends Danai, Babul and Jonty rescue the baby elephant and help it to get back to his mother। तो आइए पढ़ते हैं किस तरह से तीन दोस्तों ने, जिनका नाम दनाई, बाबुल और जॉन्टी था, उस बेबी एलिफेंट को रेस्क्यू किया था और उसकी माँ के पास पहुंचाया था। ऑन रीचिंग नालियाज हाउस दनाई, बाबुल एंड जॉन्टी स्टॉप टू टेक अ लुक अराउंड। अब जो तीनों दोस्त हैं वो देखते हैं कि जो नालिया है वो बेबी एलिफेंट को अपने घर ले गया है। तो तीनों जो है डिसाइड करते हैं कि वो उसको वहाँ से निकालेंगे। तो जैसे ही वो नालिया के घर पे पहुँचते हैं तीनों के तीनों, तो वो चारों तरफ देखते हैं पहले। द हाउस वॉज इन टोटल डार्कनेस, तो घर में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। दे एंटर द कंपाउंड फ्रॉम द साइड, और वो धीरे से वहाँ के आंगन में एंटर करते हैं। ओवर द बैम्बू फेंसिंग, जो बैम्बू की जो लकड़ियाँ थी उसकी दीवार जो खड़ी कर रखी थी उसको पार करके। टेकिंग केयर नॉट टू मेक द स्लाइटनेस साउंड, और वो इस बात का ध्यान करते हैं कि कोई भी आवाज ना हो। दे सर्कल द हाउस, रीच द काउ शेड एट द बैक। अब वो पूरे घर का चक्कर लगाते हैं और जो पीछे काउ शेड था जहाँ पर गाय रहती थी तो वहाँ पहुँचते हैं। एंड स्टॉप सडनली विद डिसमे रिट लार्ज ऑन देयर फेसेस। अब वो पूरे घर का चक्कर लगाते हैं उसको देखने के लिए, बेबी एलिफेंट को। तो जब वो पीछे पहुँचते हैं तो उनके चेहरे पे एक खुशी आ जाती है। वन ऑफ नालियाज थक सेट बाय द ओपन एंट्रेंस ऑफ द काउ शेड। अब लेकिन जो काउ शेड था जहाँ पे गाय रहती थी उसमें नालिया का जो एक वर्कर था वो बैठा होता है उसकी एंट्रेंस पे। द मैन वॉज रेस्टिंग कंफर्टेबली, और वो बड़े आराम से बैठा होता है। विद हिज बैक अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ मुंह करके। सो नालिया हैड पोस्टेड अ गार्ड टू कीप वॉच ओवर हिज ट्रेजर। तो वो कहते हैं कि अच्छा, तो नालिया ने इस गार्ड को रखा हुआ है अपने खजाने को बचाने के लिए। द बॉयज कुड नॉट सी द मैन क्लियरली इन द डिम लाइट। अब वो साफ साफ उस आदमी को नहीं देख पा रहे थे। बट दे हर्ड अ स्नोर, लेकिन उसके खराटों की आवाज आ रही थी। नालियाज गार्ड वॉज एस्लीप एट हिज पोस्ट, वो सोया हुआ था।
वेरी केयरफुली द बॉय स्लिप पास द गार्ड इनटू द काउ शेड। अब बड़ी धीरे से वो वहां से निकल के काउ शेड तक जाते हैं। जॉन्टी स्विच ऑन हिज टॉर्च एंड प्रोब द इंटीरियर। अब जॉन्टी जो है वो अपनी टॉर्च को जलाता है और अंदर देखता है। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द शेड सेट टू मैसिव बुल्स। अब जो काउ शेड था उसके लेफ्ट साइड में दो बड़े बड़े बुल थे, बैल थे, विद अ पाइल ऑफ है, जिनके सामने जो घास थी उसका ढेर रखा हुआ था। द बुल्स वर चूइंग द है, वो अपना खाना खा रहे थे। एंड शो नो रिएक्शन, उन्होंने कोई भी रिएक्शन नहीं दिया टू द सडन अपीयरेंस ऑफ द बॉय, लड़कों को देखकर। इन द एक्सट्रीम राइट हैंड कॉर्नर, अब बिल्कुल राइट हैंड के कॉर्नर पे द एलिफेंट काफ वॉज टाइड टू अ स्टाउट बैम्बू पोल। अब वो देखते हैं कि राइट साइड में जो एलिफेंट का बेबी है उसको बांध रखा है बैम्बू पोल से। इट्स फोर एंड हिंड्स लेग वर होबर्ड विद द रोप, उसके पैरों को भी बांध के रखा गया है। एंड द रोप अराउंड इट्स नेक, और एक रोप उसकी नेक के अराउंड भी बांधी हुई है। इट टू मेड नो साइन दैट इट वॉज अवेयर ऑफ द थ्री बॉयज, और ऐसा लग रहा था कि उसने उन तीनों लड़कों को नहीं देखा। दे थ्रू द टॉर्च बीम ऑन द बेबीज फेस, अब वो जो बेबी के फेस है उसमें टॉर्च मारते हैं। द थ्री यंगस्टर ऑलमोस्ट एक्सक्लेम अलाउड, अब तीनों जो है वो तेजी से चिल्लाते हैं। द बेबी वॉज क्राइंग सॉफ्टली, जो एलिफेंट का बेबी था वो रो रहा था। अ स्ट्रीम ऑफ टीयर्स वर पोरिंग डाउन हिज फेस, अब वो बहुत तेज चिल्लाते कि देखो वो तो बच्चा रो रहा है। द बॉयज टिपटोइड अप टू द एलिफेंट काफ, अब वो चुपके से दबे पाँव से उसके पास जाते हैं। एंड जेंटली स्ट्रोक इट बैक, और उसकी पीठ पे हाथ फेरते हैं। बाबुल वाइप्ड हिज टीयर, बाबुल उसके आंसू पोंछता है विद द एंड ऑफ हिज शर्ट, अपनी शर्ट से। द काफ रिस्पॉन्डेड बाय कर्लिंग इट्स टंग अराउंड द बॉयज इन जेस्टर ऑफ अफेक्शन, अब जो बेबी एलिफेंट है वो भी अपना प्यार उनको दिखाता है। फ्रॉम द बेल्ट अराउंड हिज वेस्ट जॉन्टी बॉट आउट अ कर्व नाइफ विद अ वुडन हैंडल, तो अब उस जॉन्टी जो था वो अपने साथ एक नाइफ भी लेके आया था वुडन, तो वो अपनी वेस्ट से निकालता है। सच नाइफ यूज टू चॉप बीट नट आर कॉमन इन एवरी हाउस होल्ड इन द रीजन, और वहाँ पर ऐसे ही नाइफ का यूज किया जाता था कुछ भी चीज कट करने के लिए। धनाई टू वॉज आर्म विद अ सिमिलर नाइफ, धनाई के पास भी ऐसा एक चाकू था। टुगेदर दे हैड एट देम टू गिव द कट एंड्स अ फेयर लुक, अब वो जो है उसकी जो रोप है उसको काटने की कोशिश करने लगते हैं। दे हैड डिस्कस देयर स्ट्रेटजी बिफोर हैंड, क्योंकि उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था। दे वॉन्टेड टू गिव द इम्प्रेशन दैट द बेबी हैड सक्सेडेड इन स्नैपिंग इट्स फेटर्स एंड हैड एस्केप विदाउट एनी आउटसाइड हेल्प, तो वो तीनों कोशिश करते हैं उसको मतलब उसकी रोप को काटने के लिए, और जो हाथी है वो भी कोई मतलब परेशानी खड़ी नहीं करता, शांति से वो कटवा रहा था। दे हैड कट द रोप्स अनक्लीनली विच वुडंट हैव गिवन द गेम अवे, अब उन्होंने जो रोप है वो उसको इस तरह से काटा कि ऐसा लगे कि ये काटी नहीं गई है, इसको क्यों ही तोड़ के भागा है, तो वो ऐसे उसको इस तरह से काटते हैं। स्ट्रेंजली इनफ द एलिफेंट का ऑफर्ड नो रेजिस्टेंस, और जो एलिफेंट का बच्चा था उसने कोई भी परेशानी नहीं की, शांति से वो ये सब चीज़ें होने दे रहा था। इट वॉज एज इफ हैड सेंस द बॉयज वर देयर टू हेल्प, ऐसा लग रहा था कि उसको एहसास हो गया है कि वो जो तीनों बॉयज़ हैं वो उसकी हेल्प करने आए हैं। बाबुल कीप स्ट्रोकिंग इट्स बैक टू सूद इट, अब बाबुल उसकी पीठ पे हाथ थपथपा रहा था उसको शांत करने के लिए। एट लास्ट द रोप्स वर अनडन, और फाइनली जो रोप थी वो कट चुकी थी। बाबुल कॉट होल्ड ऑफ द एंड ऑफ द रोप दैट वॉज टाइड अराउंड द बेबीज नेक, अब बाबुल जो है जो रोप उसकी गर्दन से बंधी हुई थी उसको पकड़ लेता है एक सिरे से, मीनिंग टू गाइड इट क्वाइटली आउटसाइड, उसको गाइड करने के लिए कि बाहर ले जाने के लिए। धनाई जेस्टर्ड फॉर साइलेंस, अब धनाई जो है वो ऐसे बोलता है कि बिल्कुल शांति से चलेंगे। टिप टो टूवर्ड्स द ओपन डोर, अब वो दरवाजे की तरफ बिल्कुल दबे पाँव से जाते हैं। एंड लुक अराउंड टू मेक श्योर दैट द गार्ड वॉज स्टिल फॉर एस्लीप, तो वो अब बाहर जाके पहले ये देखते हैं कि गार्ड जो है वो अभी भी सोया हुआ है या नहीं है। जस्ट देन वन ऑफ द बुल्स विच हैड सो फार टेकन इनटू इंटरेस्ट इन द प्रोसीडिंग लेट आउट अ लाउड बिलो, अब जो एक बैल था वो एकदम से देखता है और वो तेज आवाज करता है। पार्ट 2,
The elephant calf was leading the man on the merry chase. Escape, escape! The guard shouted as he ran. तो अब जो बेबी एलिफेंट था वो उनको मतलब वो आगे था और वो पीछे थे. द गार्ड शाउटेड एज ही रैन, तो वो एकदम से तेजी से भागता है तो जो गार्ड है वो शाउट करता है कि बचाओ बचाओ. द सन ऑफ अ डेविल हैज एस्केप, जो डेविल का सन है मतलब हाथी को वो बोलता है कि वो भाग गया, पकड़ो पकड़ो. वॉइसेस साउंडेड विद इन द हर्ट, अब आवाजें जो है पूरे घर में गूंज जाती है. समवन लेट अ लालटेन, किसी ने लालटेन जलाई. एंड द फ्रंट डोर बर्स्ट ओपन, और सामने का दरवाजा खुल गया. नालिया एंड टू अदर रश आउट एंड जॉइन इन फ्यूरियस चेज, अब नालिया और उसके साथ दो और व्यक्ति उनका पीछा करने लगते हैं. राउंड एंड राउंड द बेबी वैन, अब वो जो था बेबी भागे जा रहा था विद द मैन इन हॉट परसूट, और वो उसका पीछा कर रहे थे. नालिया क्विकर ऑन हिज फीट देन द अदर्स ऑलमोस्ट कॉट अप विद द एनिमल बट लॉस्ट हिज बैलेंस एंड फेल फ्लैट ऑन हिज फेस. अब वो नालिया और उसके फ्रेंड उसको पकड़ने ही वाले होते हैं तो भागते हुए अचानक से गिर जाते हैं. सीइंग द फॉल ऑफ देयर लीडर हिज एसोसिएट स्टॉप टू हेल्प हिम, अब जब उसके जो साथी है वो देखते हैं कि वो गिर गया है तो वो उसको उठाने के लिए उसकी हेल्प करने लगते हैं. द बर्ली फेलो स्टूड अप, डस्टेड हिमसेल्फ एंड ग्लेयर्ड एट द बेबी एलिफेंट, और वो भी गिर जाते हैं. नालिया नाउ हिट ऑन अ डिफरेंट स्ट्रेटजी, अब नालिया जो है वो दूसरी स्ट्रेटजी तैयार करता है. दे वुड रश द बेबी फ्रॉम ऑल साइड कटिंग ऑफ ऑल हिट एस्केप रूट्स, और वो कहते हैं कि हम बेबी को जो है बेबी एलिफेंट को ऐसा करेंगे चारों तरफ से घेर लेंगे. सो अंडर नालियाज इंस्ट्रक्शन द मैन सेपरेटेड एंड जम्प एट द एनिमल फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, तो वो अपने आदमियों से कहता है कि जाओ चारों तरफ से उसको घेर लो, तो वो घेर लेते हैं. द रिजल्ट वॉज नॉट वॉट दे हैड होप फॉर, लेकिन ऐसा जो वो उम्मीद कर रहे थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. द फोर ऑफ देम बैंग इनटू ईच अदर, वो चारों के चारों एक दूसरे के ऊपर गिर गए. वाइल द बेबी स्लिप थ्रू अ गैप, तो वो एक दूसरे के मतलब जब वो घेर रहे थे तो वो एक दूसरे से मतलब मिल गए, और जो उनके बीच में स्पेस था उसमें से निकल के हाथी का बच्चा चला गया. एंड रश ब्लाइंडली इन द ओनली पॉसिबल डायरेक्शन, जो उसको रास्ता दिखा वहाँ वो निकल गया. स्ट्रेट एट नालियाज हट, अब नालिया के घर झोपड़ी की तरफ वो भाग गया. द वॉल्स ऑफ द हट वर वीक, अब जो झोपड़ी की जो दीवारें थी वो बहुत कमजोर थी. बीइंग मेड ऑफ स्प्लाइस बैम्बू, क्योंकि वो बैम्बू की बनी हुई थी. द एलिफेंट calf डिड नॉट नो इट्स ओन स्ट्रेंथ, अब हाथी का जो बच्चा था उसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं था, तो उसने जब उसको हिट किया इट क्रैश स्ट्रेट इनटू द वॉल, उसने जब वॉल को हिट किया तो वो क्रैश हो गई. वेंट थ्रू हिज एज इफ इट वर मेड ऑफ पेपर, और उस तरह पार कर ली जैसे कोई पेपर उसने पार किया हो. क्रैश थ्रू अ कपल ऑफ इनर वॉल्स, इसी तरह से वो और भी दीवारों को तोड़ते हुए जा रहा था. हिट द आउटर वॉल ऑन द अपोजिट साइड एंड रश्ड आउट ऑफ द हाउस, और इस तरह से वो दीवारों को तोड़ के घर से बाहर निकल गया. द फोर bewildered chaser came to an abrupt stop once again, अब जो बाकी जो चार लोग उसका पीछा कर रहे थे वो जल्दी से आते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं. नालिया लुक एट द हेवंस एज इफ सीकिंग हेल्प फ्रॉम द अबव, अब नालिया जो है वो आसमान की तरफ देखने लगता है जिससे कि जैसे कि वो ये बोल रहा हो कि कोई आए हेल्प करे. टोड एट हिज हेयर एंड एमिटेड अ टेरिबल वेल, तो वो ये कहता है कि अब क्या करें, मतलब जैसे परेशान होके सर पकड़ लेते हैं वैसे खड़ा हो गया. देन विद अ fearful animal like होल्ड नालिया rushed एट द बेबी, मर्डर इन हिज आईज, हिज हैंड कर्व लाइक क्लॉज, अब जो नालिया है उसको पकड़ने के लिए अपने हाथों को, जैसे हम किसी को कैच करने के लिए हाथों का एक्शन करते हैं, जैसे कोई बर्ड अपने पंजों को करती है वैसे उसको पकड़ने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है. एज इफ ही वुड ट्रॉटल द calf alive, द रिजल्ट वंस अगेन वॉज अनफोर्सीन, अब लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता है. दिस टाइम द बेबी क्रैश इनटू द फ्रंट वॉल ऑफ द हट एंड क्रैश आउट ऑफ वन एंड बैक, अब इस बार जो है जो बेबी एलिफेंट है जो घर का जो फ्रंट डोर है उसको भी तोड़ देता है. नालिया लेट आउट अ लॉन्ग पेनफुल क्राई एज ही लुक्ड एट द chambers that had gone that once been his house. He clutched his head and tore out some more hair. अब जो नालिया है जब वो दीवार को तोड़ता है तो उसको भी थोड़ा पेन होता है तो वो चिल्लाता है
वो अपने सिर को ऐसे ऐसे हिलाता है और अपने बालों को भी हिलाता है। गेट द कुंकी द ट्रेन एलिफेंट, नालिया बाग। अब नालिया कहता है कि जो हमारा कुंकी एलिफेंट है उसको बुला के लाओ। वी विल हैव टू रोप द डेविल, हमें इसको बांधना होगा। वी मस्ट डू समथिंग, बाबुल सेड अर्जेंटली, बाबुल कहता है कि हमें कुछ करना होगा। इफ दे ब्रिंग द कुंकी विच दे शुड हैव डन इन द फर्स्ट प्लेस द काफ डजंट स्टैंड अ चांस, अगर उन्होंने कुंकी को बुला लिया जो कि एक बड़ा हाथी था तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कम सेड धनाई, आई नो अ ट्रिक दैट माई वर्क, अब धनाई कहता है कि चलो मुझे एक आइडिया आया है। He led his companion far away from Nalia's hutment and stopped at the point where a narrow trail led into the sanctuary. अब वो अपने साथियों को लेके आता है। अब नालिया के घर के पास एक रास्ता बना हुआ था नैरो, जो कि सेंचुरी की तरफ जाता था। धनाई put 2 fingers to his mouth and let out a piercing whistle. अब धनाई जो है वो अपने मुंह पे दो फिंगर्स को रखता है और सीटी बजाता है। This was a trick his father, an experienced elephant man, had taught him. जो कि ट्रिक उसके पापा ने उसको बताई थी। द इफेक्ट ऑफ द विसल ऑन द बेबी एलिफेंट वॉज इलेक्ट्रिक, अब जो सीटी की आवाज़ सुन के जो बेबी एलिफेंट था वो एकदम से एक्टिव हो जाता है। विद ग्रेट स्पीड इट टुक ऑफ इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विसल हैड कम, अब वो पूरी स्पीड से उस डायरेक्शन की तरफ दौड़ता है जहाँ से सीटी की आवाज़ आ रही थी। बाय नाउ द बेबी हैड गॉट इट्स ओन स्ट्रेंथ, अब ऐसा लगता था कि बेबी एलिफेंट में एक ताकत आ गई है। While previously it had stayed away on reaching the bamboo barrier, it now ran straight into the gate. The weak structure came apart and baby was out. अब उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और जो गेट था उसको तोड़ दिया। नालिया was completely taken off the guard, अब नालिया जो था ये देख के बहुत ही आश्चर्यचकित था। Before he could recover, the baby had melted into darkness. इससे पहले कि वो उस तक पहुंच जाता, बेबी जो था उस नैरो पाथ पे चला गया। Forget the कुंकी, नालिया shouted, नालिया कहता है रहने दो कुंकी को मत लाओ। Go after the beast, उसका पीछा करो। The 3 men raced off in pursuit after feeling baby, अब जो तीनों आदमी थे वो उसका पीछा करते हैं। Meanwhile the baby had raced to the place where its 3 friends were waited, अब इसी दौरान वो भाग के जो बेबी एलिफेंट था वो अपने तीनों दोस्तों के पास पहुंच जाता है। The boys gave it a hurried but affectionate welcome, जो बॉयज़ हैं वो उसको मतलब उसका स्वागत करते हैं। Then बाबुल एंड धनाई led the baby further into the sanctuary, अब बाबू और धनाई जो है उसको सेंचुरी की तरफ छोड़ देते हैं। While Jonty stayed back to set up the booby trap of Nalia's and his man, और जो जॉन्टी है वो उन पे नज़र रखता है नालिया और उसके आदमियों पे कि उनके आने से पहले वो निकल जाए। This was a simple but effective device. A clump of a short bamboo grew just beside a narrow trail. Jonty grabbed a thin supple strand, bent it across the trail and tied it loosely with the keeper to a stand of bush on the opposite side. The bamboo strand now lay across the path some 6 centimeters above the ground. Then Jonty ran to catch up with his companions. अब उनके पास उन्होंने एक डिवाइस बनाया था, उन्होंने बैम्बू का एक क्लम्प बनाया था जो उन्होंने रास्ते में अड़ा दिया था। जॉन्टी ने उसको वहाँ पर अड़ा दिया, बैम्बू का जो वो बनाया था, और हाथी को जो है जंगल की तरफ छोड़ दिया था। धनाई एंड बाबुल विद द बेबी एलिफेंट इन टो हैड सेट अ स्मार्ट पेस, अब धनाई और बाबुल उसको जो है आगे छोड़ने में हेल्प कर रहे थे। बट दे हैड टू स्लो डाउन फर्दर अहेड टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ मदर एलिफेंट, लेकिन उनको ये भी देखना था कि उसकी मदर एलिफेंट कहाँ पर है। As if to help them, the mother let out the trumpet which sounded loud and clear. अब वो क्या देखते हैं कि मदर जो है, जो उसकी माँ है, वो अपनी आवाज़, एलिफेंट की आवाज़ को ट्रम्पेट बोला जाता है, आ रही है। द बेबी रिकॉग्नाइज हर, अब जो बेबी एलिफेंट है वो अपनी माँ को पहचान जाता है और वो उसके पास चला जाता है। विद अ जॉयस स्क्वील इट ब्रोक लूज फ्रॉम द बॉयज, बच्चों को छोड़ के अपनी माँ के पास चला जाता है। द मदर सॉ हर काफ, अब उसकी माँ जो है बच्चे को देखती है और बहुत खुश होती है। द बेबी वॉज सेफ नाउ, अब बेबी जो था वो सुरक्षित था। द मदर वुड प्रोटेक्टेड, अब उसकी मम्मी जो थी वो उसकी प्रोटेक्शन कर सकती थी। एंड नालिया वुड बी इन फॉर सरप्राइज, और नालिया जो था वो ये सब देख के बहुत सरप्राइज हो जाता है। एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। टेक राइट द करेक्ट ऑप्शन। अ नैरो ट्रेल लीड इनटू द sanctuary. The dash chases came to an abrupt stop once again. The 4
Dhanai, Babul, Jaunty switch on his torch. The elephant calf was tied to shout bamboo pole. Next exercise is fill in the blanks. Next exercise is fill in the blanks. Dash was a greedy villager, Nalia. Nalia's house was in total. Nalia's house was in total darkness. The bulls was eating the hay. The three youngsters almost shout aloud. The boys tiptoed up to the elephant calf and gently stroked it. Next exercise is answer the following questions. So you have to do it by yourself. तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो क्लियर हो गया होगा। तो आशा करती हूँ बच्चों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।